अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इसे मैं मुख्तलिफ पार्ट में जो है वो आपको डिजिटाइज़ करके दिखा रहा हूँ इस डिज़ाइन को, और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको डिजिटाइज़ कर सकते हैं। पर फर्स्ट पार्ट से देखेंगे तो आपके जो है ये समझ में आ जाएगा मैंने इसे किस तरह डिजिटाइज़ कर रहा हूँ। और अगर आपने सीखना है तो आप भी फर्स्ट पार्ट से जो है इसको डिजिटाइज़ कीजिए। और क्या नाम है, अगर जो फ्रेश हैं बिल्कुल वो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो मेरी फ़र्स्ट ट्यूटोरियल से वो जो है सीखते हुए आगे की तरफ आएँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इस पूरे डिज़ाइन को बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद अब जो ये ब्लैक आउटलाइन शो हो रही है इस पर, इसको डिजिटाइज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के मैं इस तरफ आया। मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं आगे की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, इसके इधर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको यहाँ पे आगे की तरफ आया, और यहाँ पे आने के बाद तोड़ दिया, यानी इंटर कर दिया। अब इसको क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में आया, इसकी कॉलम वेट जो है वो 3 कर दी। 3 करके इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इसे मेक करा दिया। अब ये यही प्रॉपर्टी इसको अप्लाई करता रहेगा जो कि मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी आउटलाइन है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अब मैंने ये वाली आउटलाइन चलानी है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर ये पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे। आपने शिफ्ट Z करेंगे तो जूम आउट होगा, और B प्रेस करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे। अब इसको शिफ्ट Z किया और B प्रेस किया। मुझे ये एरिया जो है वो जूम चाहिए, तो ड्रैग कराऊंगा वही एरिया, वो इसको जूम कर देगा यहाँ पे B प्रेस करने के बाद। अब क्या रह गया है इसमें ये वाली जो आउटलाइन है, ये वाली आउटलाइन को इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, और इसका जो है यहाँ पे डी प्रेस किया, डी से डिज़ाइन हाइड किया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इंटर कर दिया। इस तरीके से ये हो गया इंटर। अब क्या करूँगा, अब मैं कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करके इसको मिरर साइड जो है मिरर किया। मिरर करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया, अब इसको पूरे को बेक कर दिया। पूरे को बेक करने के बाद इसकी जो ये वाइट आउटलाइन है इसे डिजिटाइज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने पहले यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर ये पॉइंट लगाया। डिज़ाइन हाइड कर दिया, डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटलाइन के अंदर चलाना है, तो आउटलाइन पे ही रखते हुए हम इसको इस तरीके से डिजिटाइज़ कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। अब तोड़ दिया। अब क्या करूँगा, इसको क्या किया मैंने, अब कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद क्या करेंगे, पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। @ वाला जो 2 है, जिस पे 2 बना है, 2 लिखा है और @ है, इसको प्रेस करके रखेंगे जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा। अगर अभी भी नहीं होता तो मैं इसको 2 प्रेस करके रखता और जो है इसको सिलेक्ट करता। अब मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया मिरर पे इस तरीके से मिरर कर दिया इसको इन एक्स पर मिरर करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब क्या करूँगा, अब मुझे ये वाली आउटलाइन बनानी है। इसमें एक आउटलाइन रह गई है, पहले मैं उसे बना दूँ। यहाँ पे मैंने पूरा चलाया, पूरा चलाने के बाद इसे बेक करा। पहले मैंने ये चलाया, ये वाली आउटलाइन चलाई, ये वाइट चलाया, फिर ये आउटलाइन चलाई और ये वाली चला दी यहाँ पे। ये चल गई। ये चलने के बाद मैं क्या करूँगा, ये रह गई है तो इसको भी पहले डिजिटाइज़ कर दूँ, फिर उसके बाद जो है वाइट को करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, और यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगाया और इंटर कर दिया इस तरीके से। अब ये चल गया। अब इसको पूरे को बेक करूँगा। इस आउटलाइन को वाइट मैंने चला दिया। वाइट चलाने के बाद क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया,
एक पॉइंट यहाँ लगा दिया यहाँ पे। अब एक पॉइंट मैं यहाँ लगाऊंगा और एक पॉइंट इसके ऊपर लगा दूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, इसका कलर वाइट है, वाइट ही इसको शो कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। इस आउटलाइन जो चली हुई है ब्लैक आउटलाइन, उसके सेंटर पे सेंटर दिया हुआ है मैंने इसको, तो सेंटर पे ही रख के अगर इसको 100% साइड 1 और साइड 2 करता तो सेंटर फिर देखना पड़ता सेंटर कहाँ आ रहा है। तो अब मैंने इसको चला दिया। ये चलाने के बाद अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से इसका व्यू आया है, इस तरीके से ये डिजिटाइज होगा। अब क्या करूँगा मैंने इसको टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद पूरा बेक कर दिया। पूरा बेक करने के बाद मैंने यहाँ से कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने अब इसका ये जो मैंने वाइट चलाई है, वाइट का सेंटर पे रखते हुए इसको डिजिटाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ उतार दूँगा नीचे। यहाँ पे नीचे उतारा, फिर यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया इसके सेंटर पे। सेंटर पे आने के बाद मैं यहाँ आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ इसके अंदर से लूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगा के मैं इस तरफ आया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। वाइट के सेंटर पे रखते हुए इसको डिजिटाइज करना है। यहाँ पे पॉइंट लगा के आप क्या करूँगा, इसकी ततामी वैल्यू कर दी और कलर कर दिया रेड। ए प्रेस करूँगा। ए प्रेस करने के बाद कॉम्प्लेक्स फिल में आया। कॉम्प्लेक्स फिल में आने के बाद 3 करा। एंगल जो है वो 22 ही रहने देंगे और इसके फिल इफेक्ट में आएंगे। फिल इफेक्ट में आने के बाद फिर इफेक्ट में आएंगे। इफेक्ट में आया, यहाँ पे जिगजैग है तो जिगजैग है तो इसको ततामी कर देंगे। और यहाँ अदर्स में आने के बाद फुल कंपेंसेशन में आने के बाद यहाँ पे इसको 25 है तो 0.35 कर देंगे। इस तरीके से ये वैल्यू हो गई इसकी सेट। अब मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे डिजिटाइज। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मुख्तलिफ यानी कि पार्ट में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको भी सही तरीके से समझ में आ सके और मैं भी आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।